से आपको पर्वतों के नाम बताएंगे जो साइट सीन में आते हैं। हल्का सा दिख रहा होगा ना ये पर्वत, वहाँ पे बादल चल रहे हैं अभी। ये वाला है বদ্রীনাথ ধাম থেকে মানাগ্রামের দূরত্ব 4 কিলোমিটার। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি মানাগ্রামের প্রবেশ দুয়ারের সামনে। মানাগ্রামকে বলা হয় ভারতের প্রথম গ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3219 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই মানাগ্রাম। মানাগ্রাম সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। খুবই সুন্দর সাজানো গোছানো পাহাড়ের কোলে একটি গ্রাম। এই মানাগ্রামে এলে ভীমপুল, সরস্বতী ধাম, কেশব প্রয়াগ, গণেশ গুফা, ব্যাস গুফা প্রভৃতি দেখা যায়। আমরা এই মানাগ্রামের ইতিহাস জানার জন্য একজন গাইড নিয়েছিলাম। ওনার নাম সুনীল কালা। তার ফোন নাম্বার আমি দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা মানাগ্রামে গেলে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। তিনি স্থানীয় লোক। তাহলে আমরা শুনে নিই গাইডের মুখ থেকে মানাগ্রামের ইতিহাস। ये देख लो, सामने पे पांडवों की पेंटिंग है। हाँ। पांडव जो लोग थे यहीं से आगे स्वर्ग के लिए गए थे। अच्छा। तो उनके साथ जो लास्ट तक जाता है वो युधिष्ठिर और कुत्ता जाते हैं। बाकी 4 भाई द्रौपदी यहाँ से आगे की ट्रैक में मर जाते हैं। और हम लोग गांव के रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से आपको थोड़ा कम चढ़ना पड़ेगा और गांव देखते हुए जाएंगे। बाकी स्टोरी आगे बताएंगे। এটা আপেলের গাছ। एक मिनट। हाँ बोलो। ये यहाँ के इष्ट देवता है घंटाकरण। हाँ। तो 6 महीने यहाँ पे इन्हीं की पूजा पाठ होती है। अभी इनके कपाट बंद है, गांव की परंपरा के साथ खुलते हैं। और आपने बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किया होगा। आपने वहाँ पे घंटाकरण देखे बद्रीनाथ मंदिर के बाहर। तो ये उनके बड़े भाई है। तो बद्रीनाथ जी के है ना जो ये क्षेत्रपाल है, उनकी रक्षा करते हैं। चलो बाकी। हाँ, क्षेत्रपाल वहाँ पे। हाँ। तो हाँ बोला। यहाँ से आपको पर्वतों के नाम बताएंगे जो साइट सीन में आते हैं। हल्का सा दिख रहा होगा ना ये पर्वत, वहाँ पे बादल चल रहे हैं अभी। ये वाला है आपका नर पर्वत। ये पूरा इस साइड जो है ये नर पर्वत। हाँ, ये नर पर्वत है। अच्छा। और ये नीचे वाला है नारायण। नारायण। तो नर जो है वो अर्जुन होता है, नारायण जो कृष्ण होता है। तो जिस टाइम पे अर्जुन और कृष्ण आए थे, अर्जुन ने इधर साइड तपस्या किया था, कृष्ण इधर साइड, तो उनका नाम बदल गया। वो नर नारायण वो लोग द्वापर में आए थे। और जो बद्रीनाथ मंदिर स्थित है वह है नारायण पर्वत में स्थित। और ये माणागांव नर में है। दोनों पहाड़ों के बीच में, लेकिन नदी के इधर उधर है। और बीच से ना यही पर्वत कट रखा है, हापुर का है। उस साइड कुबेर पर्वत है, कुबेर का मुकुट अभी दिखने वाला बादलों से ढका है। और जो कुबेर की राजधानी है वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। उसको बोलते हैं अलकापुरी, जहाँ से अलकनंदा नदी का जन्म स्थान है, जहाँ से अलकनंदा नदी शुरू होती है वो यहाँ से आपका 8 किलोमीटर दूर है। और ये जो आगे नदी जा रही थी ना, ये पार्किंग पे जा रही है, बद्रीनाथ जा रही है। और यहाँ से देवप्रयाग तक जो जा रही है ये नदी आपके अलकनंदा सरस्वती नदी है, जो उसका जन्म स्थान भी यहीं पे और ख़त्म भी यहीं 400 मीटर पे होती है। वो संगम अभी दिखाएंगे आपको उस साइड। ये नारायण कौन सा है? ये वाला है। ये वाला नारायण। हाँ, ये पूरा। पहले सुनना उसके बाद। इधर देखो। और ये जो सामने पे बड़ा सा पर्वत है ना, ये फ्रंट पे जो है, ये भी अभी आधा दिख रहा है, बादल से ढका है। ये वाला आपका श्यामकरण घोड़ा पर्वत। तो जिस टाइम पे ना बद्री विशाल जी जो विष्णु भगवान, वो पहले ज़माने में तिब्बत से आए थे। तो उन्होंने उस पहाड़ पे अपना घोड़ा छोड़ा, तो उनके घोड़े के स्केच बना उस पहाड़ पे, इसीलिए उसका नाम श्यामकरण घोड़ा पर्वत पड़ा। और वो जो आगे पे वो मंदिर है ना, वो लाल सफ़ेद पीला, वो नारायण जी की माता का मंदिर है। तो वो वाला जो मंदिर है वो साल में सिर्फ 1 दिन खुलता है। और जो बद्रीनाथ से उद्धव जी की मूर्ति है, जिनको नारायण जी के रूप में पूजते हैं, उनको साल में 1 दिन आते अपने माँ से मिलाने,
तो यहाँ पे साल में सिर्फ एक ही दिन पूजा पाठ होता किस दिन है। खुलता है? वो खुलता है आपका 52 द्वादशी। 52 द्वादशी वो तिथि है जो श्राद्ध पक्ष लगता है ना, ये 52 द्वादशी से स्टार्ट हो जाते हैं और ये सितंबर में खुलता है वाला मंदिर। और यहाँ से आगे ना 5 किलोमीटर दूर पे एक झरना पड़ता है, उसको कहते हैं वसुधारा फॉल। अभी बादलों से ढका है, अगर खुलेगा तो बता देंगे। तो वहाँ पे कहते हैं वासुदेव ने बहुत पहले तपस्या किया था, और वहाँ पे कहते हैं जो पापी लोग रहते हैं ना, उन पर झरने के छींटे नहीं पड़ते। वो पानी का एक भी बूंद है जो वो पापी लोगों पे नहीं पड़ता है, और जो पापी नहीं रहता उन पे पड़ता है। यहाँ से आपका 5 किलोमीटर दूर है। और जो पांडव लोग थे ना, ये रास्ता है ना जो ये सामने पे, यहाँ से आगे गए थे स्वर्ग के लिए। तो यहाँ से जो सतोपंथ और स्वर्गारोहणी है वो यहाँ से आपका 5 दिन का ट्रैकिंग है, 5 दिन आने जाने में लगते हैं। और जो भीम जी ने द्रौपदी के लिए पुल बनाया था स्वर्ग जाने के लिए, वो पुल यहीं पे भीम पुल। अब हम पहले चलेंगे गणेश गुफा, उसके बाद ब्यास गुफा, फिर भीम पुल और सरस्वती। इनमें से जो थोड़ा सा आपको चढ़ना पड़ेगा वो एक स्पॉट है ब्यास गुफा, 200 मीटर चढ़ाई, बाकी सब सीधा है। ये इन फ्यूचर भी कुछ ऐसा है कि नर नारायण अभी तो उसके लिए वह अलकनंदा। तो सरस्वती नदी है जो यहीं पे खत्म होती है, यहाँ पे संगम है। प्रयाग का नाम है केशव प्रयाग। इसके बाद ये अलकनंदा बन जाती है, जन्म स्थान आगे से। ये सरस्वती नदी है, ये सरस्वती नदी है और ये वो अलकनंदा है। हिंदी में डालते हैं बांग्ला। यह है गणेश गुफा। अच्छा। और यहाँ से ऊपर है 200 मीटर पे ब्यास गुफा। तो ब्यास गुफा पे बैठ के वेद व्यास जी ने 17 पुराण और 4 वेद की रचना की थी। तो जब उनकी मन की शांति नहीं हुई, उन्होंने 18 पुराण लिखाना चाहा, जो श्रीमद् भागवत और महाभारत, वो लिखा था गणेश जी ने गणेश गुफा पे बैठ के। तो वेद व्यास जी ब्यास गुफा से बोलते थे महाभारत, और गणेश जी गणेश गुफा पे बैठ के लिखते थे। तो जिस टाइम पे लिख रहे थे महाभारत, तो उस टाइम पे सरस्वती माता आई। उनकी जो नदी की आवाज़ है उससे वेद व्यास जी को बोलने में डिस्टर्ब हो रहा था, और गणेश जी को लिखने और सुनने में। तो गणेश जी की कलम टूट गई थी। फिर गणेश जी ने अपने एक दांत तोड़ा और दांत से लिखा। उसके बाद वेद व्यास जी ने सरस्वती को श्राप दिया। श्राप ये दिया कि यहाँ से आगे तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। तो सरस्वती नदी है जो इसीलिए ख़त्म होती है क्योंकि उनको मिला है श्राप। और जिस टाइम पे पुराण और महाभारत लिखी गई थी, उस टाइम पे बुक पेन नहीं रहता था। जैसा इस टाइम पे बुक और पेन है, तो पहले ज़माने में रहता था आपका भोजपत्र और मोरपंखी कलम। तो जो आज से उतने 1000 साल पहले जो भोजपत्रों के जो एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज रहे, वो ब्यास गुफा पे वैसे रहे वो पत्थर बन गए। तो वहाँ पे जो पत्थर है उसकी जो आकार है, जैसे बंद बुक रहती है ना पेज बाई पेज टाइप में, वैसे दिखते हो ब्यास गुफा पे। हाँ दिखाएंगे आपको, आप लोग यहाँ पे दर्शन कर लो। আমরা এখন যাচ্ছি গণেশ গুফায়। গণেশ গুফার ভেতরে ছবি তোলা বারণ থাকার জন্য আমরা ভেতরে ফটো তুলতে পারলাম না। গণেশ গুফা থেকে বেরিয়ে আমরা এখন যাব ভারতের প্রথম টি স্টলের দিকে। আমার সামনেই যে দেওয়ালচিত্রটি দেখা যাচ্ছে সেটি মহাভারতের থেকে অনুপ্রাণিত। এই রকম দেওয়ালচিত্র মানাগ্রামের বিভিন্ন দেওয়ালে দেখা যায়, কিন্তু দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা আছে লাস্ট টি শপ। এখন এটাকে ফার্স্ট টি শপও বলা হয়। আর এই দোকানে এসে কেউ চা খাবে না সেটা ভাবাই যায় না। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি এই চায়ের দোকানের ভেতরে। এটা হচ্ছে ভারতের লাস্ট চায়ের দোকান। अंकल जी चाय बना रहे हैं। अंकल ये बाहर बना है। हाँ एक फोटो भी खींचना है। 3 चाय और 1 चाय बाबा का। जी जी थोड़ा बाहर भी खींचना था मैंने। ठीक है जी जी। ये किसका है? ये आलू के पकौड़ी है। अच्छा, एकदम अभी बनाए ताजा ताजा गर्म गर्म। अच्छा अच्छा। चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि ठंडा काफी है। हाँ हाँ जी जी। और एकदम प्योर पहाड़ी आलू है ये। अच्छा एकदम प्योर पहाड़ी आलू। देखिए थोड़ा फिर गर्म करना पड़ेगा इसको। अभी बनाया है, थोड़ा सा हो ही जाएगा जैसे। अच्छा जी, क्योंकि मौसम काफी ठंडा है तो ऐसा अभी गर्म ठंडा। ये ब्यास पोथी है। अच्छा इसकी आकार बुक की शेप में लग रही है आपको, पेज बाई पेज। ये लो। भारत का पहला गांव है। এই গুফার পাথরটা অনেকটা বইয়ের পাতার মতন।
গুহার ভেতরে ব্যাসদেবের মূর্তি রাখা আছে। ठीक আছে। দেওয়ালে সরস্বতীর ছবি আঁকা, খুব সুন্দর। हाँ ये सामने पे जो ये पेड़ है ना, ये हाँ, व्हाइट वाला, हाँ ये भोजपत्र का पेड़ है। अच्छा तो हाँ पहले जमाने में ना इन पेड़ों की जो व्हाइट छाल है, इन छालों को निकाल के इन पे लिखते थे महाभारत। हाँ। ये होती थी पहले जमाने की बुक। इनकी बार को निकालते थे। ये छोटा पेड़ है, इससे बड़े यहाँ से 8 किलोमीटर दूर लक्ष्मी वन पे होते हैं। हाँ দেওয়ালে খুব সুন্দর করে আঁকা বিষ্ণুর মূর্তি, আর পদ্মের ওপরে ব্রহ্মার মূর্তি। আমরা এখন যাচ্ছি ভীমপুলের দিকে, আর আমাদের গাইডের কাছে এখানকার ইতিহাসটা শুনে নেব। ये वाला जो पत्थर है ना, ये वाला पत्थर ये जो रिवर के ऊपर है, उस टाइम पे ना कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। तो गणेश जी ने कहा स्वर्ग जाओ। तो जब 5 भाई पांडव स्वर्गारोहणी जा रहे थे ना, तो बीच में सरस्वती नदी थी। तो जब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई, उसका जो बहाव था उसको देख के डर गई थी, तब रखा था भीम जी ने वाला पत्थर द्रौपदी को नदी को क्रॉस करने के लिए। और इस पे जो लाइन लाइन सी बनी है ना, ये उधर कर लो, ये बात, ये जो लाइन है, ये भीम के उंगलियों के निशान है। इधर साइड है राइट हैंड, उधर साइड है लेफ्ट हैंड, ऐसा में पकड़ा था। और यहाँ से आगे ना पांडव लोग गए थे स्वर्गारोहण, तो सारे भाई जो यहाँ से आगे यहाँ से आगे ना सारे भाई जो है वो मरते मरते एक्सपायर होते होते हैं। पहले द्रौपदी एक्सपायर होती है, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, और जहाँ पे भीम एक्सपायर होता है ना, वहाँ पे कहते हैं सतोपंथ। तो जो सतोपंथ है वो यहाँ से आपका 25 किलोमीटर है, और वहाँ पे एक ट्रायंगल का लेक है। तो उस लेक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश एकादशी के दिन स्नान करने आते हैं। और वो लेक इतना साफ और स्वच्छ है, जैसा कोई टूरिस्ट लोग जाते हैं ना वहाँ पे, अगर उस लेक में कुछ भी फेंक देंगे कूड़ा वगैरह, उसको गंदा करेंगे, तो उस लेक में कूड़ा ज्यादा देर टिकता नहीं है। पक्षी वगैरह आके उस लेक को साफ कर देते हैं, उतना साफ और स्वच्छ जल है। और उससे आगे पड़ता आपका स्वर्गारोहणी। तो जब युधिष्ठिर को लेने पुष्पक विमान आते, तो उनके साथ रहते कुत्ता। तो कहते कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा। तो युधिष्ठिर कहता अगर ये कुत्ता स्वर्ग नहीं गया तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने नहीं छोड़ा। तो कुत्ता नहीं रहता, वो रहता यमराज। वो बाद में अपना रूप दिखाता, वो कुत्ता बन के उनके साथ चल रहा रहता और उनकी परीक्षा ले रहा रहता। जो पूरे शरीर के साथ जिंदा में स्वर्गीय थे वो युधिष्ठिर थे, बाकी सारे मरने के बाद किए। और वो सरस्वती नदी को वहां से होती है और खत्म आगे 400 मीटर पे, जहाँ पे आपको संगम बताया था। और ये मंदिर अभी बन रहा है सरस्वती माता का मूर्ति यहाँ पे। और ये वाला जल पी लो, इसको मानसरोवर से जल। আমার সামনে সরস্বতী মাতার মূর্তি, আর ওই নল দিয়ে যে জল পড়ছে সেটা মানস সরোবরের থেকে আসা জল। আর আমার সামনে খরস্রোতা সরস্বতী নদী। আর এখানেই তৈরি হচ্ছে সরস্বতী মাতার নতুন মন্দির। আর সরস্বতী মাতার এই মূর্তি মন্দিরে পরে স্থাপন করা হবে।
আর এখানে দাঁড়ালেই শোনা যায় খরস্রোতা সরস্বতী নদী কীভাবে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে। সরস্বতী নদী এই ব্রিজটার নিচ দিয়ে এসে এখান দিয়ে এসে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে 400 মিটার দূরেই অলকনন্দার সাথে মিশেছে। আর এই ভীমপুলের ওপরেই ছোট বড় ক্যানে বিক্রি হচ্ছে সরস্বতী নদীর জল। अरे वो अपने भाषा में डालेंगे ना। यहाँ सरस्वती नदी का पानी मिलता है। ये छोटे वाला 20 रुपया, ये 30 रुपया, ये 30 रुपया, ये कितने रुपए का? ये 50 का है। और ये कितने का है? ये खाली 50 का। बताइए, खाली 50 का दे। खाली 50 का भरा हुआ 80 का। 80 का। ये क्या नहाना के लिए है? नहीं नहीं, पीने के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा, पीने के लिए। इससे क्या होता है? क्या बात हो? इसे क्या अकल आता है? अकल आता है, बच्चों के लिए अकल आता है। इससे अकल आता है। उसका अच्छा, ये আমি এখান থেকে একটা ছোট জলের ক্যান কিনে বাড়িতে নিয়ে গেছিলাম। আমার এই মানাগ্রামের ব্লগটি আমি এখানেই শেষ করছি। ফিরে আসছি আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে। সঙ্গে থাকবেন, সাথে থাকবেন আর দেখতে থাকবেন ঘর থেকে বেরিয়ে।